नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का मार्केट अगर देखते हैं तो जहां निफ्टी 50 आज लगभग 221 अंक ऊपर चढ़ के 24,585 पे जाके बंद हुआ है। तो ये एक इंडिकेशन था कि पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार नीचे की तरफ गिरावट हो रही थी निफ्टी 50 में, उसमें थोड़ा सा होल्ड आके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि ये जो आज का मूवमेंट है वो आगे भी बरकरार रहता है या नहीं, क्योंकि अब जो फिलहाल मार्केट जो है टैरिफ के जो डर है उससे थोड़ा आगे निकल गया है, क्योंकि वर्थ जो है सोचता है कि अब ओवर हो गया है, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ा है। जैसे जैसे अब अर्निंग सीजन भी आ गया था, अर्निंग सीजन अब ख़त्म होने वाला है, तो लेकिन अर्निंग सीजन तो ख़त्म हो ही गया है, लेकिन अब कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी बचे हुए हैं अपने अर्निंग को बताने वाले। लेकिन वो सब स्टॉक अब फिलहाल कोई भी मैटर नहीं करता है हमारे निफ्टी 50 या फिर हमारे किसी भी के पोर्टफोलियो में, क्योंकि अब जो है जो पहले क्लास में कोई अच्छा बच्चा होता है तो वो अपना रिजल्ट पहले ही दिखा देता है। बाद में जो होते हैं वो जो कम पढ़े लिखे होते हैं वही सब रिजल्ट दिखाते हैं। तो उसी तरह से आपको सोचना होगा कि बाद में जो रिजल्ट दिखाने वाले जितनी भी कंपनियां हैं उनका रिजल्ट हमेशा ख़राब ही आएगा। उस तरह से ही देखिएगा कि आज वोल्टाज का रिजल्ट आया था। वोल्टाज का रिजल्ट देखिए, सेल्स 20%, एबिटा 61%, नेट प्रॉफिट 58%, ईपीएस 58%। तो एक तरफ से देखिए हर एक पैरामीटर पे वोल्टाज जो है नीचे गिरने का काम किया है, लगभग 50-50%, 60-60% जो है अपने प्रीवियस हाई से, यानी प्रीवियस ईयर ऑन ईयर से इस बार का अगर मिलाया जाए तो लगभग 50% से कम ही हर एक चीज़ जो है इनका हर एक पैरामीटर डबाडोल स्थिति में ही रहा। तो ये तो था ही कि वोल्टाज में जानते हैं कि दिक्कत है, क्योंकि इस बार जो हर कोई बोल रहा है कि इस बार जो है मानसून अर्ली आ जाने के कारण, क्योंकि एसी का बिक्री जो होता है वो मार्च अप्रैल मई इसी महीने में होता है। और मार्च अप्रैल मई में इस बार जो गर्मी तो उतना नहीं पड़ा, क्योंकि मानसून पहले आ जाने के कारण गर्मी थोड़ी सी कम हो गई। तो लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात होगी कि लोग जो है अगर अप्रैल में बारिश हो गए तो जैसे ही गर्मी शुरू होता है तो वो ठंडा होने लगता है मौसम। तो लोग अवॉइड करते हैं कि नहीं अब जो है थोड़ा सा गर्मी होने देते हैं तो फिर खरीदते हैं, तो उसको डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं। तो दूसरी बात ये है कि इस बार जो है कॉपर के प्राइस भी आसमान छू रहे थे। तो एक्चुअली में इनका किसी भी एसी बनाने की कंपनी में जैसे वोल्टाज हो जाए या फिर ब्लू स्टार हो जाए या पीजीएस इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात करें, उसकी बात करें तो सबको इनपुट कॉस्ट जो है ज़्यादा ही देना पड़ा है। इसके कारण भी जो मार्जिन है यहाँ पे देखिए मार्जिन श्रिंक किया है, ओनली 4% का मार्जिन दिया है। तो यही चीज़ अगर देखा जाए तो आज पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में भी हुआ। पीजी इलेक्ट्रो में लगभग लगातार 4 दिनों से जो 20% का जो सर्किट लगा हुआ था वो आज थोड़ा सा खुलते हुए 15% नीचे बंद हुआ है। तो बंद होने का सबसे बड़ा कारण है कि आज जो है एनडीटीवी प्रॉफिट में इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आए हुए थे। उन्होंने बताया है कि हमारा गाइडेंस है 14 से 15% का गाइडेंस है टॉप लाइन का। तो अगर वोल्टास जैसी बड़ी कंपनियां, ब्लू स्टार जैसी कंपनियां फिलहाल कोई गाइडेंस देने से बच रही हैं, तो ये महाशय पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट अकेले आके बोलती है कि हम 15 से 20% ग्रोथ कर लेंगे। लेकिन 15 से 20% ग्रोथ करने के लिए इनके सामान का बिक्री होना ज़रूरी है, क्योंकि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो है कंपोनेंट बनाती है एसी की। अगर भैया जब वोल्टाज में ही ग्रोथ नहीं है तो आपकी कंपनी जो वैसे भी थिन मार्जिन पे काम करती है तो आप में कैसे ग्रोथ होगी? ये एक सोचने वाली बात होगी। अगर आप पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में निवेश है तो इस सब चीज़ों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो क्या है कि इनके जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आज आए थे टीवी पे अपने चैनल को, अपने जो स्टॉक्स के गिरते हुए वैल्यू को रोकने के लिए शायद आ रहे थे, जहाँ पे उन्होंने बात किया कि उनको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है लगातार देखिए 65% से 43% हो गया है। तो क्या आप जो है ऐसा देख रहे हैं कि अब जो है प्राइस जो है लगभग कम आ चुका है और आपको खरीदने के लिए उचित होगा, यानी
प्रमोटर्स बाइंग कर सकता है। तो इन्होंने यही बताया कि देखिए प्रमोटर्स का वैल्यू कम हो गया है, लेकिन हमारे जो जितने भी पीयर्स हैं, जैसे ब्लू स्टार हो गया, या फिर वोल्टाज हो गए, या फिर जो भी एसी के पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रमोटर्स होल्डिंग मेरा मतलब प्रमोटर्स का ही है, बाकी फिर दूसरे लोगों का है। तो इन्होंने ये बताया कि भविष्य में अगर प्राइस और गिरता है तो हम यहाँ से क्या करें, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, अपना बाइंग यानी प्रमोटर्स बाइंग इसमें शुरू करने का उनका प्लान है। क्योंकि देखिए इनका जो फंडामेंटल लगातार खराब होते चला जा रहा है, तो इनको ये सब करके ही इनका जो स्टॉक है वो बचेगा, अन्यथा ये कभी भी नीचे जा सकता है। यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री डे 90 से 123, यानी मतलब कि पहले 90 डे में इन्वेंट्री खत्म होता था, अब जो है बढ़ के 123 डे हो गया है। तो एक्चुअली में अब देखने वाली बात है कि इन्वेंट्री भी बढ़ रहा है, डेज पेबुल भी बढ़ रहा है, तो हर एक चीज़ जो है इनके साथ अभी फ़िलहाल गलत हो रहा है, क्योंकि मार्केट में ग्रोथ नहीं है फ़िलहाल, अभी एसी की मांग नहीं है। तो जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो जाए, चाहे वोल्टाज का रिजल्ट आए या ब्लू स्टार का रिजल्ट आए, ब्लू स्टार भी देखिए, ब्लू स्टार भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पा रही है, और वो भी अपने हाई से नीचे की तरफ, यानी जो 2300 के आसपास था वहाँ से नीचे गिरते हुए 1700 के आसपास आ गया। भले ही कुछ डिविडेंड दे दिया गया है, लेकिन वो कभी भी 1700 का जो बैरियर है अभी फ़िलहाल पार करना इनके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। तो इनके जो कंपनी के गाइडेंस जो आए हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का, वही तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का जो गाइडेंस आए हैं, लगभग इन्होंने बताया कि 300 से 350 के आसपास पैड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए इनका, यहाँ पे तो इनका प्रीवियस ईयर में जो है पैड जो है 288 का है। अगर इस बार भी अगर वो 300 के आसपास लाते हैं तो फिलहाल कोई भी ग्रोथ, सब्सटेंशियल ग्रोथ आपको नहीं दिखेगा। थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखने वाला है, लेकिन अब हमको लगता है कि यहाँ से ये कंसोलिडेशन फेज में चला जाना चाहिए। एक दो दिन और थोड़ा बहुत गिरेगा, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में चले जाएगा, उसके बाद फिर कब उठेगा वो तो अब भगवान ही जाने कि इसका स्टॉक्स का क्या होने वाला है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो इतना दिन से डार्लिंग शेयर था हमारे सोशल मीडिया पे या फिर जितने भी प्लेटफॉर्म पे, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट का कोई भी बड़ा ही कर रहा था। देखिए प्रॉब्लम क्या है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, आप अगर देखा जाए तो इनके पास मार्जिन जो है हमेशा कम होता है, लो मार्जिन में, और बी टू बी बिजनेस है तो इसमें मार्जिन बहुत कम ही होता है। तो इसी कम होने के कारण ही कभी भी कभी भी इसको हाई पी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, तो अभी भी 52 का पी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कभी इसका देखिएगा अगर पी देखा जाएगा तो यानी 100 के आसपास, क्योंकि उस समय बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया था तो 125 तक गया था। अब वही जहाँ से आया था वहीं की तरफ अब धीरे धीरे इसका पी डाउन साइड में जा रहा है। तो आर ओ ई भी 14.9 है, सेल्स ग्रोथ 49% 50 है, 50 के आसपास है। तो ये सब देखने वाली बात होगी कि आगे ये कंपनी का क्या करता है, या क्या प्रेफरेंशियल लाता है इनके शेयर होल्डर्स, अपने शेयर होल्डर्स के लिए पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये तो देखने वाली बात है। और जिस तरह से आज मार्केट में जो 20% का सर्किट लगा था, और जैसे ही इनके मैनेजिंग डायरेक्टर ट्वीट आए तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया, तो ये देखने वाली बात है कि यहाँ से कितना ऊपर जाएगा। तो इस सब ऐसे ऐसे ही सवालों को जवाब ढूंढने के लिए इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।